They found love in a hopeless place, and that hopeless place was a meeting room of their publicist. His message was, I've been told we should meet. It's fake. She's doing this for publicity, and so is he. You dating Nick Jonas? Isn't he like 11 years old? We were both wearing Ralph Lauren, and we decided to go together. It was fun. I didn't ask his age. 11? They had what only can be called a SpawnCon wedding. I just introduced you as I know. Trump Jonas. Every time someone says that, my face just goes a little like, wow, that happened. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो थोड़ा लंबा, डिटेल्ड और स्पाइसी हो सकता है, सो ग्रैब योर स्नैक्स बिकॉज वी आर डूइंग अ डीप डाइव इनटू द रिलेशनशिप ऑफ निक जोनस एंड प्रियंका चोपड़ा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। निक और प्रियंका के बीच में 10 साल का एज गैप है और ऑनेस्टली मुझे पर्सनली इतना बड़ा इशू नहीं लगता, बट इंटरनेट पे लोगों को हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है। लोग लिटरली बोलते थे कि निक डिजर्व्स बेटर जस्ट बिकॉज प्रियंका ओल्डर है, विच इज़ ऑनेस्टली BS। अब उनकी लव स्टोरी, दे फाउंड लव इन अ होपलेस प्लेस, और वो होपलेस प्लेस क्या था? उनके पब्लिसिस्ट का मीटिंग रूम। मतलब इमेजिन करो, रोमांटिक कॉफ़ी डेट नहीं, बीच नहीं, PR मीटिंग रूम। निक का फर्स्ट मैसेज था, आई बीन टोल्ड वी शुड मीट, और प्रियंका ने रिप्लाई किया, माई टीम कुड रीड दिस, जस्ट टेक्स्ट मी। लाइक ओके, स्मूथ बट ऑल्सो थोड़ा कैलकुलेटेड वाइब में भी। अब ऑब्वियसली जब ये सब बाहर आया, लोगों ने तुरंत डाउट करना शुरू कर दिया, ये फेक है, शी इज़ डूइंग दिस फॉर पब्लिसिटी, सो इज़ ही। और फिर जोक्स भी आए जैसे, यू आर डेटिंग निक जोनस, इजंट ही लाइक 11 years old। फिर एक आइकॉनिक मोमेंट आता है प्रियंका चोपड़ा का इंटरव्यू, जहाँ वो बोलती है, हम दोनों रैल्फ लॉरेन पहने हुए थे, सो वी डिसाइडेड टू गो टुगेदर। और लेटर पता चलता है कि एक्चुअली रैल्फ लॉरेन ने उन्हें इनवाइट किया था साथ आने के लिए। सो स्टोरी थोड़ी सी पॉलिश लगती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइमलाइन, बिकॉज यहाँ से चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। 2017 में दे मीट एट अ वैनिटी फेयर्स ऑस्कर्स पार्टी। May 2018 फर्स्ट टाइम दे started dating publicly। जुलाई 2018 एंगेजमेंट एंड दिसंबर 2018 में वेडिंग। सेम साल में मीटिंग, डेटिंग, एंगेजमेंट एंड मैरिज। इवन बाय हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स दैट्स फास्ट। और फिर आती है उनकी शादी। लोग लिटरली इसे बोलते हैं SpawnCon वेडिंग। क्यों? बिकॉज एवरीथिंग वाज स्पॉन्सर्ड, बैचलर पार्टी स्पॉन्सर्ड, ब्राइडल शावर स्पॉन्सर्ड, वेडिंग रजिस्ट्री Amazon, ज्वेलरी Tiffany, ड्रिंक्स वोडका ब्रांड्स, इवन स्कूटर्स फॉर ग्रूम्समैन। इतना ज़्यादा ब्रांड इंटीग्रेशन था कि लोग बोलने लगे, डिड दे इवन स्पेंड मनी और एक्चुअली मेक मनी फ्रॉम देयर वेडिंग। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने मल्टीपल 6-figure डील्स किए ड्यूरिंग दिस होल वेडिंग फेज। और ऑनेस्टली ये सब देख के थोड़ा सा लगता है कि उनका वेडिंग एक PR इवेंट था rather than just a personal celebration. Actually attracted you to Nick? The fact that he had the confidence to slide into my DMs and ask me out. So good. I was like, what? I mean, people slide into my DMs, but no one's ever asked me. Literally, like, his message was, I've been told we should meet. How cocky. So sexy. Now let's talk about PR relationships. हॉलीवुड में ये काफ़ी कॉमन होता है। बेसिकली दो सेलेब्स एक रिलेशनशिप प्रिटेंड करते हैं टू बूस्ट पब्लिसिटी, मूवी प्रमोशंस, ब्रांड डील्स, पब्लिक इमेज, और काफ़ी लोगों का मानना है कि निक और प्रियंका का रिलेशनशिप भी ऐसा ही है। मैं क्लियर कर दूं, दोनों ने खुद बोला है कि उनका रिलेशनशिप रियल है। उनके अकॉर्डिंग दे लव ईच अदर, रिस्पेक्ट ईच अदर, एवरीथिंग इज जेन्यून। बट इंटरनेट डिटेक्टिव्स आर नॉट कन्विंस्ड। लोग बोलते हैं कि उनका टाइमलाइन मैच नहीं करता, दे weren't seen together properly during early stages, suddenly they became inseparable. सोशल मीडिया पे ओवर द टॉप लव, और कभी कभी they don't even look that much into each other. एग्जाम्पल 2017 में मेट गाला पे वो साथ आए, रैल्फ लॉरेन कनेक्शन। फिर 2018 के मेट गाला पे there was no interaction between them, but same month कि एंड तक सडनली दे आर डॉजर्स गेम पे टुगेदर, याट पे कडलिंग, रेस्टोरेंट स्पेस सुपर क्लोज। लाइक ये स्विच कैसे फ्लिप हुआ इतना फास्ट। और फिर एंगेजमेंट, निक ने ग्रीस में प्रपोज किया मिडनाइट पे, प्रियंका के बर्थडे के अराउंड, बिग रोमांटिक स्टोरी। बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टिफनी वॉज हेविली इन्वॉल्व इन स्पॉन्सरशिप, और एलिजिडली एंगेजमेंट रिंग भी पार्ट ऑफ द डील हो सकता है। सो ऑब्वियसली लोग बोलते हैं ये लव स्टोरी है या मार्केटिंग कैंपेन।
और ये भी इंटरेस्टिंग है, जब वो सपोजिटली टेक्सटिंग फेज में थे 2016-2017 में, निक एक्चुअली टूर पे था एंड ही वॉज स्पॉटेड विद अदर गर्ल्स अराउंड दिस टाइम, और प्रियंका भी अपना डेटिंग रूमर्स में बिजी थी. तो फिर ये वी वर टॉकिंग फॉर मंथ स्टोरी थोड़ा क्वेश्चनेबल लगता है. और फिर आते हैं ब्लाइंड आइटम्स जो कंफर्म नहीं होते बट इंटरनेट लव्स देम. कुछ क्लेम्स ये कहते हैं रिलेशनशिप फेक है, टीम्स ने प्लान किया फॉर रेलेवेंस, स्पॉन्सरशिप डील्स ऑलरेडी लाइंड अप थे, शादी जल्दी हुई बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स लॉग्ड इन थे. अगेन अलेजिडली. अब थोड़ा फन मोमेंट. एक नेटफ्लिक्स रोस्ट में प्रियंका चोपड़ा ने खुद जोक किया. लोग कहते हैं हमारी शादी पब्लिसिटी स्टंट है. मुझे तो पता भी नहीं था निक कौन है. आई ओनली न्यू ही वॉज केविन जोनस's बेबी ब्रदर. और फिर एज गैप पे बोला मैं उससे टिकटॉक सीखती हूँ और वो मुझसे सीख रहा है सक्सेसफुल एक्टिंग करियर. सैवेज. और हाँ, एक और चीज़, प्रियंका ने शादी के बाद अपना नाम चेंज किया प्रियंका चोपड़ा जोनस ऑन इंस्टाग्राम. फिर बाद में बहुत जल्दी रिमूव भी कर दिया जोनस लास्ट नेम, और लोग तुरंत स्पेकुलेट करने लगे ट्रबल इन पैराडाइज. प्रियंका ने बोला कि प्रोफेशनल रीजंस के लिए किया, निक ने बोला प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, बट ऑनेस्टली लोग कन्विंस नहीं हुए. और टाइमलाइन पे वापस आते हैं. 2 महीनों में एंगेजमेंट हुई, 5 महीनों में मैरिज. इवन एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इतना फास्ट डिसीजन रिस्की होता है. प्लस दोनों का स्केड्यूल इतना बिजी है, बॉलीवुड प्लस हॉलीवुड, कि वो अक्सर अलग अलग रहते हैं. और एक और पैटर्न लोग नोटिस करते हैं, कभी कभी वो साथ नहीं दिखते बट जैसे ही कोई बिग इवेंट होता है, रेड कार्पेट, ब्रॉडवे शो, मेट गाला, सडनली दे अपीयर टुगेदर लुकिंग परफेक्ट, जैसे एक परफेक्ट कपल इमेज मेंटेन कर रहे हों. इंटरनेट पे कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि पीआर रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि वो फेक है. इट जस्ट मीन्स दे पब्लिसाइज एंड मोनेटाइज इट हेविली. सो हो सकता है दे आर रियल बट ऑल्सो वेरी स्ट्रैटेजिक अबाउट देयर इमेज. और ऑनेस्टली मुझे कभी कभी वो टिपिकल इंस्टाग्राम कपल वाइब्स देते हैं, जो लोग कैप्शंस लिखते हैं वी हैव बीन थ्रू एवरीथिंग टुगेदर, और तुम बस स्क्रीन पे देखते हो एंड सोचते हो आर यू गाइज ओके. एंड ऑफ द डे we'll probably never know, but one thing is for sure, निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा ने अपने रिलेशनशिप को एक ग्लोबल कन्वर्जेशन बना दिया है. नाउ यू गाइज टेल मी इन द कमेंट्स, आपको क्या लगता है, क्या ये परफेक्ट लव स्टोरी है या परफेक्टली एग्जीक्यूटेड पीआर स्ट्रैटेजी? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, इट रियली हेल्प्स द चैनल.